पहला आपका विधानसभा का सत्र था मैम, काफ़ी अच्छे वाक्य भी आपके प्रयोग थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ सीखने को मिला इससे? बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं पहली बार की थी तो इस बार फर्स्ट टाइमर्स बहुत सारे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार विधानसभा में एक विधायक के रूप में चयनित होकर के आए हैं। सब लोगों ने साथ दिया और जनता के मुद्दे को सीधे सदन में उनके बोलते ही मैं अगले दिन उस सवाल को उठा देती थी। तो मुझे लगता है मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और बहुत संतुष्ट और बहुत प्रसन्न है सब, और सभी के मुद्दों को ज़रूर आगे कार्रवाई करके मैं उनके लिए पूरा करूँगी। एक नर्वसनेस तो ज़ाहिर सी बात है कि पहली बार आ रही होंगी तो रही हुई है, लेकिन कोई ऐसे नेता ज़रूर होंगे जो आपको मदद कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि जाना इस तरीके से काम करना है। सभी लोगों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं खासकर यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय मंत्री जी श्री नित्यानंद राय जी को, जिन्होंने अपनी बेटी की तरह देखभाल किया है, मुझे सिखाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। जैसे आप कोई गाने अच्छे होते हैं, उसी तरीके से आपने एक महाभारत का जिक्र किया, उसके बाद वो काफ़ी वायरल हुआ। धृतराष्ट्र कह रही थी, दुर्योधन कह रही थी, तो क्या वो इस संकेत के बारे में कुछ बोलना चाहिएगा? वैसे तो सदन की बातें सदन में ही ख़त्म हो जाती हैं। कई सालों से लोग अपनी वाक्पटुता के लिए जाने गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और महाभारत रामायण से ही उसकी कथा सुनते ही मैं बड़ी हुई हूँ। मेरा संस्कार ही में ही ये सारी कथाओं को सुनना एक शामिल रहा है और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने एक परिकल्पना की एक ऐसे माहौल की जिससे मुझे ये कहानी याद आई, लेकिन ठीक है। अमित शाह जी आए हुए हैं बिहार के दौरे पे, आज उनका दूसरा दिन है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार इनफिल्ट्रेटर्स को, मतलब घुसपैठियों को बिहार में नहीं रहने देगी। जी, माननीय गृह मंत्री जी का 3 दिवसीय दौरा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी में भी हम लोग को जैसे सूचना मिलती है। हाँ, तो वो तो अब बहुत ही स्ट्रिक्टली अपना काम करते हैं, जैसा हम लोगों ने उनको देखा है। चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो पूरे कर्मठता से काम करते हैं। तो बस देखते हैं आगे कैसे। इस पूरे सदन के समय में एक मुद्दा बना रहा महिला सुरक्षा, आप इसके बारे में क्या कहना है? सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और सदन जितने टाइम चला उतने में जो घटनाएं जहाँ हुई सभी चीज़ों को सदन में डिस्कस किया गया। माननीय हमारे मंत्री जी ने भी काफ़ी कुछ इस पे बोला। तो ये सब तो प्रक्रियाधीन चीज़ें हो रही हैं और हमारी जो सरकार है, और मैं सम्राट चौधरी जी की बात करूं तो किसी भी जो आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा।